हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज़ भी है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। लेह लद्दाख में जेन जी ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भाजपा के कार्यालय में आग लगा दी है। उसको छोड़िए, उत्तर प्रदेश पर आते हैं। रामपुर के पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान के बाहर आने के बाद अटकलों का बाजार बेहद गर्म है। आखिर आजम खान को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी बड़ी खबरें क्यों चला रहा है और क्यों हाइप क्रिएट की जा रही है? तरह तरह की बातें अब जनमानस में उठने लगी हैं। दरअसल सवाल उठ रहा है कि भाजपा और आजम खान के बीच क्या डील हुई है? क्या यह इंसाफ हुआ है या फिर डील हुई है? आजम खान कहते हैं कि मैं बड़ा नेता होता तो बड़े नेता लेने आते। उनके इस वाक्य का अर्थ आप निकाल लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो सीतापुर जेल से रिहा हुए, उनको समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता लेने नहीं पहुंचे। केवल उनके समर्थक ही थे जो नारे लगा रहे थे और उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंच गए। अब अटकल यही है कि आजम खान समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। चलिए जानते हैं पूरा गणित कि इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा, भाजपा को कितना फायदा होगा, बसपा को फायदा होगा या नुकसान होगा। क्रम वाइज, यदि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ते हैं तो आप मान लीजिए समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होगा, ये तय है। क्योंकि जैसे ही आजम खान बाहर आए तो अखिलेश यादव का बयान आ गया कि हमारी सरकार 2027 में बनी तो आजम खान पर लगे सभी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। वाह, अखिलेश यादव पहले कहां सो रहे थे। जैसे ही आजम खान आजाद हुए, अखिलेश यादव का तुरंत बयान आ गया। अखिलेश यादव भाप गए कि हो सकता है कि आजम खान किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं। किसी दूसरी पार्टी का मतलब है बसपा। और बसपा को क्या फायदा होगा? बसपा को फायदा यह होगा कि मुस्लिम मतदाता बसपा से पूरी तरह छिटक चुका है और बसपा ने हाल देख लिया अपना 2024 में, 2022 में। जिस तरह बसपा ने अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने के लिए प्लानिंग की है, उसके पीछे क्या रणनीति है, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। दरअसल भाजपा जानती है कि मुसलमान यदि बसपा की तरफ आ जाएगा तो कुछ सपा पर भी जाएगा। ऐसे में मुस्लिम वोट बिखर जाएंगे। मुस्लिम वोट बिखरे तो मान लीजिए भाजपा उतनी ही ताकतवर हो जाएगी। यही डील की चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है, भाजपा और आजम खान के बीच डील। इसलिए भी ये डील मजबूत हो रही है कि लगातार आजम खान की धड़ाधड़ जमानत, अब तक सुनवाई तक नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से जमानत पे जमानत और जमानत पर जमानत। जानकार कहने लगे कि आजम खान जल्दी बाहर आने वाले हैं और वो सही साबित हुआ। अब आजम खान बसपा से हाथ मिला सकते हैं। फिलहाल तो आजम खान ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया, ये कहकर कि पहले मैं अपना स्वास्थ्य ठीक करूंगा। लेकिन आप देखिए कि ये कयास आज भी पुरजोर और जोर पकड़ रहे हैं। आखिर क्यों? सूत्र बताते हैं कि
आजम खान के जेल से बाहर आने से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा के बीच मुलाकात हुई, बात हुई, डील सेट हुई और अब कहा जा रहा है कि लखनऊ में 9 अक्टूबर को बसपा की होने वाली महारैली में आजम खान बसपा में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ना एंट्री करने के भी कई दावे किए जा रहे हैं। दरअसल जिस तरह से आजम खान बयान देते हैं और किसी भी पार्टी में वो रहें, पूरी आज़ादी चाहते हैं, तो ऐसा बसपा में संभव नहीं है। बसपा में किसी भी नेता को बोलने की उतनी आज़ादी नहीं है कि बिना सुश्री मायावती के सहमति से वो कुछ बोल सके। लेकिन भाजपा चाहती है कि आजम खान बसपा या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 43.52% वोट पाया और समाजवादी पार्टी को मिली 37 सीटें। उससे भाजपा की नींद उड़ गई और अब विधानसभा चुनाव 2027 में भाजपा देख रही है कि समाजवादी पार्टी को किस तरह से कमजोर किया जाए। आखिर क्यों छोड़ देंगे सपा, ये भी सवाल उठ रहा है। इसका भी मैं जवाब देता हूं। दरअसल बताया ही जा रहा है कि जो आजम खान के करीबी हैं वो उनको कह रहे हैं कि जिस वक्त आप जेल गए समाजवादी पार्टी ने आपका साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरना चाहिए था, वो भी उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, मगर ऐसा नहीं हो पाया। किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी ने जेल जाने के बाद आजम खान की मदद नहीं की, बल्कि उनके धुर विरोधी मौलाना, जो कि पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं, उनको टिकट दे दिया। मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर से जीतकर वो सांसद बन गए और लगातार अखिलेश यादव और उनके परिवार से मोहिबुल्लाह नदवी नजदीकी बना रहे हैं, जबकि आजम खान का और उनका 36 का आंकड़ा बताया जाता है। आजम खान चाहते थे कि रामपुर से अखिलेश यादव खुद सांसदी लड़ें, लेकिन उन्होंने मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया, ये जानते हुए भी कि वो आजम खान के एंटी हैं। खैर, राजनीति है, सब कुछ जायज है। रुचि वीरा को टिकट मिला मुरादाबाद से, वो भी आजम खान की सिफारिश पर। एसटी हसन का टिकट काट दिया गया। तरह तरह की चर्चाएं हैं, तरह तरह के कयास हैं। उत्तर प्रदेश में अब आजम खान आजाद हैं और योगी सरकार आने के बाद उनके खिलाफ 104 मुकदमे लिखे गए। जमानत हुई है, सभी मामलों में जिरह हुई है, कोर्ट ने न्याय दिया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं कुछ और हैं। अब देखना यह होगा कि आजम खान का अगला कदम क्या होता है। हालांकि मुसलमानों में आजम खान को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, तो क्या भाजपा को फायदा मिलेगा आजम खान को बाहर लाने का, या फिर समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों की रहनुमा बनी रहेगी। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।